आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाली हूँ जिसे सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग या 90% लोग आप कह सकते हैं ये गलती कर रहे हैं, जिससे हमारी किडनी, हमारा लीवर, हमारा दिल, हमारी पूरी बॉडी कह सकते हैं धीरे धीरे अंदर से खराब हो रही है। और सबसे दुख की बात यह है कि हमें पता भी नहीं चलता। शरीर धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है और हमारे किडनीज के जो नन्हे फिल्टर्स होते हैं वो थकते चले जाते हैं, सर्कुलेशन धीमा होता रहता है, टॉक्सिन जमा होते रहते हैं और इंसान सोचता है कि मैं तो हेल्दी चीजें खा रहा हूँ, मैं तो एकदम हेल्दी हूँ। मैं आपको सच बताती हूँ, सिर्फ हेल्दी दिखने वाली चीजें सच में हेल्दी नहीं होती, दोनों अलग अलग होती है। आजकल हमने देखा होगा कि मार्केट में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। हर जगह कोई ना कोई फैंसी बोतल लेकर खड़ा हुआ है, कोई अल्कलाइन वाटर बेच रहा है, कोई हाइड्रोजन वाटर, कोई इन्फ्यूज्ड मिनरल वाटर, कोई डिटॉक्स वाटर, और ऐसे दावे करते हैं जैसे बस यही चीज आपने ले ली तो शरीर कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा। लेकिन रुकिए, यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि असली साइंस कुछ और कहती है। और आपको क्या पता, असल में जो आपकी दवाई है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है, वो आपके घर में ही है और फ्री में आपको मिल जाती है। बहुत सारे किडनी के पेशेंट ये समझ ही नहीं पाते कि दिन भर में आप जो भी कुछ तरल चीज पी रहे हैं उनमें कम से कम 70% आपका सिर्फ प्लेन पानी होना चाहिए, सादा पानी, वही पानी जिसे लोग आज सबसे कम महत्व देते हैं। लेकिन शरीर की पूरी सर्विसिंग उसी से होती है। जिस तरह घर की पानी की पाइपलाइन में लगातार साफ पानी बहता रहे तभी गंदगी बाहर निकलती है, उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी कोई प्लेन वाटर ही सफाई कर सकता है। वही किडनी को सपोर्ट करता है, वही ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है और यही बॉडी के लुब्रिकेशन सिस्टम को भी चलाता है, बॉडी को डिटॉक्स भी करता है। लेकिन आज हो क्या रहा है आप सोचिए, लोग पानी कम पी रहे हैं, केमिकल ड्रिंक ज्यादा पी रहे हैं। सुबह उठते ही हम चाय पीने लगते हैं, फिर कॉफी, फिर पैकेट जूस और फिर कोल्ड ड्रिंक्स, फिर एनर्जी ड्रिंक, और शाम तक बॉडी का असली पानी का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। शरीर चिक चिक कर बता रहा होता है कि मुझे हाइड्रेशन चाहिए, लेकिन हम उसे शुगर, फ्लेवर और केमिकल्स वाले जो ड्रिंक है वो दे रहे हैं। और इस चक्कर में कि पानी हमें ज्यादा नहीं पीना होता, बस हमें हेल्दी चीजें चाहिए। आप सोचिए हमारी बेचारी किडनीज कितना काम करती है, दिन रात बिना रुके ब्लड को फिल्टर करना, टॉक्सिन्स बाहर निकाला, मिनरल्स बैलेंस करना, पानी का लेवल मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर संभालना, हार्मोन्स एक्टिवेट करना और सबसे जरूरी चीज बॉडी का पीएच बैलेंस करना। यानी शरीर के अंदर एक पूरा केमिकल कंट्रोल रूम चलता रहता है और ये सारी जिम्मेदारी हमारी किडनीज निभाती है। लेकिन जब हम गलत चीजें पीते हैं तो सबसे पहले स्ट्रेस इन्हीं नन्हे फिल्टर्स यानी हमारी किडनीज पर आता है। तो आपको पानी कितना पीना चाहिए, कौन सा पीना चाहिए और कौन से जूस आप पी सकते हैं जो आपकी किडनीज के लिए हेल्दी है, वो सभी आप इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। अगर आप भी किडनी की कोई दिक्कत है या आपके पेशाब में प्रोटीन आ रहा है या आप सीकेडी के पेशेंट है यानी क्रोनिक किडनी डिजीज की समस्या है, तो आपको कितना पानी पीना चाहिए ये हमेशा उलझन बनी रहती है। कौन सा पानी पीना चाहिए, कौन सा जूस पीना चाहिए और किसको कम पानी पीना चाहिए, किसको ज्यादा पानी पीना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये आती है कि अगर आपके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है यानी पफी जैसा कुछ व्हाइट व्हाइट आपको दिखाई देता है जब आप पेशाब करते हैं और ये लगभग 200 mg से 300 mg के है, तो यानी कि आपकी किडनी के जो छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको ग्लोमेरुली बोलते हैं, तो ये जरूरत से ज्यादा बड़े हो गए हैं। हमारी बॉडी में हमारे खाने से एक प्रोटीन होता है जिसको एल्बुमिन बोलते हैं। ये प्रोटीन का एक बड़ा अणु होता है जो हमारी किडनी स्वस्थ होती है तो इनको छान नहीं पाती और ये वापस से हमारी बॉडी में चला जाता है और हमारे मसल्स को मजबूती देता है, हमारी बॉडी में काम आ जाता है। लेकिन किसी वजह से जब इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है या बहुत कम पानी पीते हैं, बॉडी एसिडिक हो रही है, तो इस वजह से हमारी जो किडनी है वो खराब होने लगती है, उसके फिल्टर बड़े हो जाते हैं और ये प्रोटीन जो होता है ना आपकी यूरिन में आने लगता है। तो अगर इसको आप अपनी डाइट से, अपनी ड्रिंक से या अपनी जो दवाइयां ले रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक रखते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर या अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में रखते हैं अपनी डाइट से, और ये धीरे धीरे कम हो रहा है, तो यानी कि आप अपनी किडनी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको कम नहीं कर पा रहे, ये बढ़ता ही जा रहा है, तो आपके लिए चिंता का विषय है। तो सुबह चाय कॉफी लेनी है या नहीं लेनी है, पूरे दिन लेनी है नहीं लेनी है। कॉफी के बारे में बहुत कंफ्यूजन है, लोग डर जाते हैं कि कॉफी खराब है, लेकिन मैं आपको बैलेंस वाली बात बताऊंगी आज। अगर आप लिमिट में कॉफी पीते हैं, सही तरीके से पीते हैं, तो उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं और किडनी के लिए भी अच्छे होते हैं, सर्कुलेशन के लिए अच्छे हो सकते हैं। कई टीज भी अच्छी होती है, खासकर हर्बल टीज। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान प्लेन वाटर को छोड़कर दूसरी चीजों पर डिपेंड होना शुरू हो जाता है कि सिंपल पानी आप पी नहीं रहे और 4 से 5 कप कॉफी पी जाते हैं। अब जैसे मिल्क
मिल्क रोज रोज लीटर्स में पीना भी जरूरी नहीं है, कभी कभार ठीक है आप थोड़ा दूध ले सकते हैं। फ्रेश फ्रूट जूस, अगर घर में ताजा निकला हुआ जूस जैसे अनार का जूस है तो थोड़ा बहुत लिया जा सकता है, लेकिन मार्केट के जो जूस होते हैं, डिब्बा बंद जूस होते हैं, यही सबसे बड़े विलन है। आप देखते हैं ऊपर से हेल्दी लिखा होता है लेकिन अंदर उसके शुगर है, प्रिजर्वेटिव्स है, फ्लेवर और केमिकल से भरे होते हैं। ये ड्रिंक बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी को खराब करते हैं, धीरे धीरे लीवर पर लोड डालते हैं, ब्लड वेसल्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं और सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है इन ड्रिंक्स का आपकी किडनीज पर। कोल्ड ड्रिंक्स का तो मैं क्या ही बताऊं, ये शरीर के लिए वैसा ही है जैसे किचन में नाली में रोज तेल, ग्रीस और गंदगी डालना। शुरू में कुछ नहीं दिखता लेकिन धीरे धीरे पाइपलाइन खराब होने लगती है, जाम होने लगती है। वैसे ही हमारी ब्लड वेसल, सर्कुलेशन सिस्टम और जो फिल्ट्रेशन चैनल्स हैं वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं और जाम होने लगते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो जाता है, बॉडी सेल्स सूखने लगते हैं, एनर्जी गिरती है, स्किन डल पड़ती है। लेकिन इंसान को लगता है कि शायद कमजोरी है या उम्र की वजह से हो रहा है। नहीं, बॉडी आपकी सफाई मांग रही है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है और वो है अल्कलाइन वाटर। क्या जो मार्केट के आपको प्लास्टिक की बोतल में अल्कलाइन वाटर दिए जाते हैं, क्या वो आपको लेना चाहिए? सोशल मीडिया पर आपको रोज वीडियो भी दिख रहे हैं, ये पानी पी लो, बॉडी अल्कलाइन हो जाएगी, एसिडिटी खत्म हो जाएगी, किडनी डिटॉक्स हो जाएगी, कैंसर नहीं होगा, लाइफ बदल जाएगी। लेकिन मैं आपको साइंस की भाषा में समझाना चाहती हूँ। देखिए, बॉडी के अंदर एक बैलेंस होता है जिसे पीएच कहते हैं। यह एक स्केल होता है जो बताती है कि कोई भी लिक्विड एसिडिक है या अल्कलाइन है। बीच का एक नंबर होता है, ये जो नंबर होता है हमारे ब्लड का, आप सोच सकते हैं ब्लड का पीएच 7.35 से 7.45 के बीच में होता है जिसे न्यूट्रल माना जाता है। हमारी बॉडी का ब्लड बहुत छोटे से रेंज में होता है और अगर ये बैलेंस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाए तो इंसान की जान खतरे में पड़ जाती है और तभी बीमारियां आनी शुरू हो जाती है। अब इस बैलेंस को मेंटेन कौन करता है? आपकी किडनी और लीवर। यानी बॉडी पहले से ही इतनी इंटेलिजेंट मशीन है कि वो हर सेकंड ब्लड को चेक करती रहती है, कितना एसिड है, कितना बाइकार्बोनेट है या कितना हाइड्रोजन है, क्या करेक्शन करना है। मतलब बॉडी खुद अपना पीएच बैलेंस मेंटेन करती है। लेकिन किसी ने आइडिया फैला दिया कि अगर हम मार्केट के प्लास्टिक वाले बोतल खरीद के पीते हैं, महंगे महंगे अल्कलाइन वाटर पी लेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारी बॉडी स्वस्थ होनी शुरू हो जाएगी, हमारे जो किडनीज है वो भी स्वस्थ रहेंगी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही अल्कलाइन वाटर आपके पेट में जाता है, सबसे पहले तो स्टमक देखता है कि वो जरूरत से ज्यादा अल्कलाइन तो नहीं है। ये जरूरत से ज्यादा अगर अल्कलाइन है तो भी हमारी बॉडी को प्रॉब्लम करता है और जरूरत से ज्यादा एसिडिक है तो भी हमें बीमारियां ला सकता है। यानी जो अल्कलाइन वाटर हमने हजारों रुपए देकर खरीदा है वो पेट में पहुंचते ही बॉडी उसको न्यूट्रलाइज करती है अपने हिसाब से, गेम खत्म। यानी कि ब्लड स्ट्रीम तक वो उस फॉर्म में नहीं पहुंच पाता है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं, अगर आपको पानी ही पीना है, आप चाहते कैसा पानी पीना चाहिए, उसका पीएच कितना होना चाहिए, तो ये सोचने की जरूरत नहीं। अगर आपके जो नल है उसमें साफ पानी आता है, आपको लगता है कि ये पानी बहुत ही अच्छा है, तो आप सिंपल पानी अपने नल का पी सकते हैं। आप चाहे तो अल्कलाइन करने के लिए उसको मटके में रख के पी सकते हैं या फिर उसमें कुछ सब्जियां डालकर घर पर ही फ्लेवर्ड पानी तैयार कर सकते हैं। वो पानी भी वही काम करता है जो महंगे महंगे अल्कलाइन वाटर करते हैं, तो इसलिए आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, आपको क्या करना है, आपको जूस कौन से पीने हैं। देखिए, अगर हम फलों का जूस बनाते हैं तो सिर्फ उसमें फ्रक्टोज आती है और फ्रक्टोज क्या करती है, हमारे लिवर और किडनी पर दबाव डालती है, हमारे किडनी के फिल्टर्स को खराब करती है। तो इसलिए क्योंकि जरूरत से ज्यादा हमने शुगर डाल लिया एकदम से। सोचिए, अगर हम एक टाइम में 1 संतरा या 2 संतरे खा सकते हैं लेकिन जूस कितना पी लेते हैं, कम से कम 4 से 5 संतरों का, तो अब आप सोचिए वो जो इतनी सारी शुगर जाती है उसको मैनेज करने में कितना टाइम लगता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, पूरे फल खाने हैं, ये 1 या 2 फल खा सकते हैं, कोई भी जो भी सीजनल फल हो। पानी की बात करें तो मटके का पानी या फ्लेवर्ड वाटर घर में बना हुआ पी सकते हैं। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि ये तो बता दिया लेकिन कितना पानी पीना है। देखिए, किडनी की कई कंडीशन होती है, यानी आपके यूरिन में अगर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन आ रहा है, वो सफेद सफेद झाग आपको दिखाई देता है, ये नहीं कह सकते कि किडनी आपकी खराब हो गई है। हाँ, ये कह सकते हैं कि किडनी थोड़ी डैमेज होना शुरू हो गई है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आपको क्या करना है, विटामिन मिनरल से भरपूर खाना खाना है। और पानी की बात करें तो आप घर का साफ पानी ही पिए, हाइजीन का ज्यादा ध्यान रखें, बाहर का जितना भी प्लास्टिक की बोतल का पानी होता है वो ना पिए। और कितना पी सकते हैं, क्योंकि अभी यूरिन में कोई दिक्कत नहीं है तो इसलिए 1.5 से 2.5 लीटर
पानी आप पी सकते हैं, और वो जरूरी भी है क्योंकि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए आप ये पानी पी सकते हैं। एक बार में ज्यादा पानी नहीं पीना है, सिर्फ 200 ml तक आप पानी पी सकते हैं। अब बात करते हैं CKD के पेशेंट की, जिनको क्रोनिक किडनी डिजीज है, यानी उनको पानी पीने के लिए मना किया गया, ज्यादा पानी नहीं पीना है। तो वो भी क्या कर सकते हैं कि आप फ्लेवर्ड वाटर, नींबू पानी या मटके का पानी आप पी सकते हैं। फ्रिज का पानी आपको नहीं पीना है, आइसक्रीम नहीं खानी है, ये ठंडे जूस नहीं पीने हैं, फ्रिज का पानी नहीं पीना है। तो फिर कितना पानी पीना है, अब बात ये आती है। देखिए, आपको बहुत कम पानी पीना है, 1 से 1.5 लीटर तक पानी पीना है, या जितना आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया उतना पानी आपको पीना है। एक बार में आप 100 ml तक पानी पी सकते हैं। सिप सिप करके, गट गट करके नहीं पीना है, जिससे आपकी किडनी पे कोई भी प्रेशर क्रिएट ना हो। और हाँ, आपको न्यूट्रिएंट रिच फूड खाना है, जैसे हेल्दी फल और सब्जियां। जो सब्जियां आप सैलेड में खा सकते हैं वो सैलेड में खाएं, लेकिन जो सब्जियां आपको पचने में भारी लगता है वो सब्जियां आप स्टीम करके खाएं। अब चाय कॉफी की बात करते हैं। देखिए, चाय कॉफी मैंने आपको बताया, कॉफी अगर आप एज इट इज फॉर्म में लें, यानी कि ब्लैक कॉफी ले रहे हैं, उसमें कोई चीनी या दूध ऐड नहीं कर रहे हैं, वो सेफ है। 1 से 2 कप कॉफी आप ले सकते हैं। जहां चाय की बात करें तो दूध वाली चाय से बचे, चीनी वाली चाय से बचे, आप ग्रीन टी के तरफ जा सकते हैं, और 1 से 2 कप या 3 कप ग्रीन टी आप ले सकते हैं पूरे दिन में। ये बॉडी को डिटॉक्स करने में आपकी मदद करती है। अब बात करते हैं जो डायलिसिस पे हैं, उनको कितना पानी पीना चाहिए। उनको बहुत ही लिमिट में पानी पीना होता है, और जूसेस, जो मीठे जूस होते हैं, वो बिल्कुल भी उनको नहीं लेने होते, तो वो कम मात्रा में पानी पिए, लेकिन घर का ही पानी पिए तो वो सेफ होता है। और खासकर मटके का पानी पिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर मटके का पानी भी आपको लगता है कि डाइजेशन पे इफेक्ट डाल रहा है, ज्यादा ठंडा महसूस हो रहा है, तो आप गुनगुना पानी पी सकते हैं। और उनको बहुत ही कम पानी पीना होता है, यानी कि आधा कप के बराबर वो पानी पी सकते हैं। अब बात करते हैं जूस की। देखिए, मीठे जूस आप बिल्कुल भी नहीं ले सकते। हाँ, आप पोमेग्रेनेट जूस ले सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स भी होते हैं, और खास करके आयरन की मात्रा होती है। लेकिन ये जूस भी कम मात्रा में लेना है। अदर फलों के जूस आपको नहीं लेने होते, जैसे संतरे का जूस, अंगूर का जूस, क्योंकि इसमें बहुत सारी शुगर होती है, आपकी लिवर और किडनी पे प्रेशर डालते हैं। तो आप और कौन से जूस पी सकते हैं, जैसे धनिया पत्ते का जूस हो गया, खीरा मिक्स करके, आंवला मिक्स करके आंवले का जूस ले सकते हैं, एलोवेरा का जूस पानी में मिक्स करके लिया जा सकता है। ये सभी लोग ले सकते हैं और दवाई के तौर पे ले सकते हैं। और ये जो जूस है, जो मैंने आपको बताया सब्जियों के जूस, ये जूस आप दिन के समय ले, रात के समय बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि उनको दिक्कत होती है, फिर बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। तो इसलिए रात के समय किडनी पर कोई भी दबाव ना डाले। रात के समय चाय कॉफी बिल्कुल ना पिए, पानी भी ना पिए, बहुत कम मात्रा में पिए, ताकि आप आराम से सो सके। देखिए, अच्छी नींद लेना भी आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को डिटॉक्स करता है और इनकी हीलिंग का काम करता है। तो इसलिए अगर आपको किडनी की समस्या है तो एक स्ट्रेस से बचे, अच्छा खाना ले, खाना टाइम पे ले, ओवर ईटिंग ना करे, खाना चबा चबा के खाए, न्यूट्रिएंट रिच फूड ले, पानी भी लिमिट में पिए और धीरे धीरे पिए। अगर आप ये चीजें करते हैं, और बाहर के जितने भी मार्केट के जो बोतल में पानी आते, प्लास्टिक की बोतल में, चाहे वो कितना भी महंगा अल्कलाइन वाटर, वो आपके लिए सेफ नहीं है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी, और आप समझ ही गए होंगे कि आप अगर किडनी के पेशेंट है तो आपको क्या करना चाहिए। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे, और चैनल पे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।